नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। संपूर्ण हिंदी ग्रंथ अकादमी कोर्स जो हम कवर कर रहे हैं सच का सामना सीरीज के अंतर्गत, इसका लेसन नंबर 13 है। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे अगले 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू, और इसके थ्रू कवर हो जाएंगे अपने 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ दिस एमपी जीके सीरीज। तो इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चैप्टर 3 की शुरुआत होगी इस पूरी बुक की। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, और पिछले वीडियोस की पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की जा चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको जहाँ कहीं जिस प्लेटफॉर्म में जाके जुड़ना हो वहाँ पे जुड़ जाइए, और इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहती हैं। देखते हैं कौन सा चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है, जहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन है, और एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो 1 से 15 हम पूरा कवर करेंगे, और ओवरऑल अपना 156 से 170 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो 1500 तक हमें पहुंचना है। धीरे धीरे करके एक एक कदम हम करके पूरे 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर डालेंगे, ऐसे 8-8 10-10 मिनट की वीडियोस में। तो निर्देश वही है, सारा कुछ आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं पॉज करके देख लें और ध्यान दें कि क्या क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश की मौसम ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पचमढ़ी, फिर ऑप्शन डी शहडोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर। तो देखने वाली क्या खास बात ये है कि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एमपी के स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में। तो अभी तक हम देखते आ रहे थे, पिछले 2 चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन मैं बोलते रहता था कि ये आते हैं, बट अब मैं सबूत के साथ आऊंगा कि कहाँ पे ये क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा में आया है, और भी कई जगह हैं, बट मैं उन जगहों पे लाऊंगा जहां पे आप जिस एग्जाम का नाम जानते होंगे। तो इंदौर में है मध्य प्रदेश की मौसम ऋतु वेधशाला, कहाँ पे है? इंदौर में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आप इसके बारे में देख ले पाएंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर रिकॉर्ड की गई? यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, वेयर वाज द मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, या फिर ऑप्शन डी सीहोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई एमपी में। तो आपको क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो पचमढ़ी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में पाया जाता है? यानी इन विच मंथ इज द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर डिफरेंस फाउंड इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई, या फिर ऑप्शन डी जून। तो ये स्टार आप देख पा रहे हो, ये सिग्निफाई करेगा कि बताएगा ये आपको कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है। डाउट क्यों है? क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी जो जाना जाता है अपने गलत फैक्ट के लिए, तो वहां से कुछ इसमें डाउट है। आप इसको खुद ही दिमाग लगा के देखिएगा क्या है सही। तो इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ग्रंथ अकादमी मई, और अकॉर्डिंग टू पुणेकर मार्च। तो मेन आंसर इसका सही है मार्च ही है, क्योंकि मई में सबसे ज्यादा तापमान नोट किया जाता है एमपी में। बट ये एमपी हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक भूल है जो इसको गलत कर दिया। मई बताया, आंसर सही इसका मार्च है। अब सबूत कहाँ पे? पुणेकर द्वारा। पुणेकर में एक्सप्लेन करके दिया गया है कब कैसे क्या होता है। तो मार्च में इसका डेली टेम्परेचर डिफरेंस की बात की गई। जनवरी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, मई में सबसे ज्यादा, और इसका एवरेज अगर आप देख पाएंगे तो मार्च आता है। तो मार्च इसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मार्च में ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? यानी जब रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू ठंडी में, कुल मिलाकर ठंड में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चौमासा, ऑप्शन बी सियाला, ऑप्शन सी योनाला, या फिर ऑप्शन डी मावठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सियाला। तो ठंडी में बारिश, अगर बारिश हो रही है तो आप बोले सियाला हो रहा है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पचमढ़ी में औसत वर्षा 2013 का एक रिकॉर्ड था, तो उसके अनुसार कितनी हुई है? तो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें से जो आंसर होगा वही पचमढ़ी में वर्षा होती है, क्योंकि यही रिकॉर्ड आगे बढ़ता जा रहा है, और आज भी बुक्स में यही फैक्ट पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 212.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 210 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 212.3 सेंटीमीटर। तो पचमढ़ी में इतनी बारिश होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। मालवा पठार का सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा होता है? यानी आप मालवा के आसपास रीजन में रहते होंगे तो आपको वहां पे इस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी। तो मार्च में लगती है गर्मी, या फिर ऑप्शन बी अप्रैल में, ऑप्शन सी मई में, या फिर ऑप्शन डी जून में लगती है सबसे ज्यादा गर्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मई में। तो मई में सबसे ज्यादा आपको मालवा पठार में अगर है तो गर्मी लगेगी। तो ये आमतौर पे सभी जगह मई में ही सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, बट मालवा पठार के बारे में पूछा गया क्योंकि मालवा में एमपी का टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है।
ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मा, तो उस हिसाब से यहाँ पे मालवा के बारे में पूछा गया। तो मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम तापमान यानी 2013 के रिकॉर्ड की बात करें, मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया गया? तो सबसे कम टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर ए बालाघाट, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी झाबुआ, फिर ऑप्शन डी पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पचमढ़ी। तो हमने सबसे बारिश कहाँ पे दर्ज की थी? पचमढ़ी में। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे? पचमढ़ी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो अब सबसे कम वर्षा का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भिंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भिंड। तो भिंड में सबसे कम बारिश होती है। और फिर से जादू यही है कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है। तो ये बुक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, आप इसको देखते पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो कहाँ कैसे आया है ये देख पाएंगे आप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम भिंड में, अब सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी सीधी, या फिर ऑप्शन डी शहडोल। तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। तो ये सेम उसी में इसने रिपीट कर दिया है क्वेश्चन यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर रिकॉर्ड की गई? पचमढ़ी। और यहीं पे इसी बुक में ही इसने रिपीट कर दिया क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पचमढ़ी। तो आपको रिवीजन के तौर पे काम आगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः है, तो द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश जनरली बात की गई। ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी सब ह्यूमिड क्लाइमेट, या फिर ऑप्शन डी टेम्परेट। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी उप आर्द्र, या फिर ऑप्शन डी शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ऑप्शंस में मानसून भी या फिर मानसूनी जलवायु भी आ जाए तो आपको उसको लगाना है। अब ये देखिए एमपीपीएससी में 2 बार पूछे, 2016 में, 2018 में रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन। तो बुक की इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही होगी। जेल प्रहरी 2015 में भी आ चुका है, तो जो जेल प्रहरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से जाने वाला मानसून, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को? तो इस तरह बनता है क्लाइमेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। तो एमपी की सबसे बड़ी खास बात कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाती है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये कर्क रेखा जा रही है और ये एमपी के 14 जिलों से जाके गुजरती हुई जाती है। तो ये कर्क रेखा के कारण इसका एमपी का क्लाइमेट डिसाइड होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों के युग्मों को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से डाउट ग्रंथ एकेडमी का, जो कि एक काफी लोग इसको बदनाम करते हैं, वो चीज यहाँ पे फिर से सामने है कि इसमें गलत फैक्ट दिए रहते हैं। तो फैक्ट गलत नहीं रहते, इसमें ऑप्शन गलत इसमें टिक मार देता है। तो आपको फैक्ट के साथ मैं लाऊंगा, और जहां कहीं मुझसे भी गलती हो जाएगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में क्लियरिफाई कर सकते हैं और मैं भी उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 1 भिंड मुरैना, ऑप्शन बी मंडला बालाघाट, ऑप्शन सी रतलाम मंदसौर, या फिर ऑप्शन डी ऊपर के सभी। यानी सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा है, इसमें जिलों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन पेयर कह सकते हैं। उसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ग्रंथ एकेडमी भिंड मुरैना, जो कि सीधी सी बात है गलत है, क्योंकि भिंड में सबसे कम बारिश होती है। बट इसका सही आंसर है मंडला बालाघाट। तो सबूत के तौर पे पुणेकर मैंने आपको दिखा दिए, पुणेकर में यहाँ पे दिया है। तो मंडला बालाघाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो ये जिले हैं उसके मुताबिक। तो भिंड में तो वैसे सबसे कम होती है, तो कहाँ से बारिश तेज होगी? तो सीधी सी बात गलत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच मंथ इज द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द स्टेट? तो राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी फरवरी, या फिर ऑप्शन डी नवंबर। तो इसका सही आंसर है जनवरी में सबसे कम दर्ज किया जाता है, सबसे ज्यादा मई में, और टेम्परेचर डिफरेंस मार्च में। तो जनवरी, मार्च, मई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर, और फिर ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 112 सेंटीमीटर। तो फिर से एमपी के फॉरेस्ट एग्जाम्स में 2010 में यही क्वेश्चन पूछा, तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन एमपी की फॉरेस्ट में पूछ लिया है। तो आप देख पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में किस तारीख से सूर्य उत्तरायण या होने लगता है? तो ये काफी डिबेटफुल क्वेश्चन है, हम समझेंगे इसको एनालिसिस में कि क्या इसका सही आंसर है। बट पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 सितंबर, या फिर ऑप्शन डी 21 जून। तो उसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ग्रंथ एकेडमी 21 मार्च। बट अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये सबूत के तौर पे मैंने डाल दिया है ग्रंथ एकेडमी की फोटो, कहाँ पे क्या लिखा है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अतः प्रदेश गर्म होने लगता है।
इसको हम देख पाएंगे इसमें कि उत्तरायण मतलब उत्तर आयन, यानी उत्तर में गमन। जब नॉर्थ में जाने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में जाने लगता है, तो दिन बड़े होने लगते हैं और रातें हल्की हल्की छोटी होती है। तो ये 22 दिसंबर के आसपास होता है। तो ये 21 जून तक ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद छोटा होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है मकर संक्रांति को उत्तरायण नाम से जाना, बट वो अलग चीज है। तो ग्रंथ अकेडमी में 21 मार्च दिया है, क्योंकि अब 22 दिसंबर से 21 जून के बीच में बात किया गया, तो 21 मार्च एक पड़ता है, तो आपको इसको ऑब्वियस सी बात है 21 मार्च टिक लगाएंगे। बट अगर 22 दिसंबर आता है तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस बारे में क्या बात हो रही है। ये थे आज के पहले 1 से 15 तक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। अब हम अगले लेसन में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 1 से 15 क्वेश्चन तक, लेसन नंबर 14 में। तो चैप्टर 3 भी खत्म हो गया है इसी के साथ अपना। तो इस पूरी वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, और जो भी मन में है कमेंट में कुछ तो करिए। आपको आंसर देना तो आंसर दीजिए, कैसा लगा आप रिव्यू दीजिए, जो भी जैसा लगे आप बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसकी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप पा सकें। जय हिंद, जय भारत।